बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि एज 45 प्लस हो जाते हैं या 50 प्लस हो जाते हैं या छोटी उम्र में भी वो यही चाहते होते हैं कि उनके अंदर वो सख्ती, वो ताकत आ जाए जो उनकी शादी जैसे हुई थी उस दौरान ताकत थी। लेकिन ऐसा करना आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बहुत ऐसी-ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं अजीबो-गरीब सी, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं और हमें बेसिकली उन्होंने नुकसान ही पहुँचाना होता है। क्योंकि फ़ास्ट फूड से लेकर नेचुरल पैदावारी खुराक ले लें तो वो सारी की सारी ऐसी ही डाइट्स होती हैं जिनके अंदर कहीं न कहीं खाद का इस्तेमाल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेचुरल उगाने वाली फसलें मौजूद नहीं हैं, घी ले लें, दूध ले लें, किसी किस्म की कोई ताकत उनके अंदर मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए? होम्योपैथी लेकर मेडिसिन्स भी काफ़ी लोगों ने देख लिया, कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, सख्ती वैसी की वैसी ही लूज़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और बॉडी के अंदर इतनी वीकनेस है कि मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन्स उनके ऊपर कोई असर नहीं करती। ऐसे में होम्योपैथी के अलावा आपको आयुर्वेदा को भी देखना चाहिए, क्योंकि मदर टिंचर तक जितनी भी पोटेंसी होती हैं वो सारी की सारी आयुर्वेदा से मुंसलिक होती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सहारा लेकर आज आपको घर में एक नेचुरल कुदरती अज्जा से एक ऐसी चीज़ बनाना सिखाऊँगा जिसके इस्तेमाल से 3 दिन के अंदर आप अपनी खोई हुई पावर को हासिल कर सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता देखिए, वो जवानी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप स्ट्रेंथ और ताकत को वापस ला सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मक़ूले भी इससे रिलेटेड हैं कि जवानी एक दफ़ा जब चली जाती है तो वो वापस बिल्कुल भी नहीं आती, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन इसके अंदर जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो आप रीगेन कर सकते हैं, उसे आप अटेन कर सकते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? तो 2-3 चीज़ें जो घर में ही मिल जाती हैं, इंग्रीडिएंट्स होते हैं। एक आध चीज़ होगी जो थोड़ी कह लें कि आपको मुश्किल से मिलेगी, लेकिन वो भी मिल जाती है अगर कुछ लोग जो हैं वो ढूँढने की कोशिश करते हैं तो ईज़िली मिल जाती है। तो सबसे पहली, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम बात करते हैं। पहली इसके अंदर जो चीज़ शामिल की जाती है वो होता है लौंग। लौंग की आपने 1 से 2 कलियाँ ले लेनी है। लौंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। जब भी आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेज़ को स्टडी करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के केसेज़ को स्टडी करते हैं, खोई हुई पावर को स्टडी करते हैं, या दीगर जो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं जो मेल सेक्सुअल वीकनेसेस से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर आपने लौंग 1 से 2 कलियाँ ले लेनी है। सेकंड नंबर पे आपने एक और चीज़ लेनी है जो कि शानदार है, लहसुन जिसका नाम है, और लहसुन की भी आपने 1 से 2 कलियाँ लेनी है। ज़्यादा लेने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज़्यादा लेने से आप डेली बेसिस पे ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये सर्दियों का एक तोहफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। सर्दी के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। 1 से 2 कलियाँ जो हैं वो आपने लहसुन की ले लेनी है, और थर्ड नंबर पे आपने शहद ले लेना है तकरीबन 1 चम्मच के आसपास। फोर्थ नंबर पे आप अगर बात करें तो काली मिर्च ले लें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, और फिफ्थ नंबर पे अगर बात करते हैं तो किशमिश ले लें, थोड़ी-सी किशमिश ले लें, जिसमें आप आधा चम्मच कह सकते हैं किशमिश। अब आपने करना क्या है, किशमिश को अलग से बारीक कर लें, बिल्कुल आप ऐसे बना लें जैसे माजून टाइप होती है। सेकंड नंबर पे आप जो लहसुन है उसको भी अच्छी तरह पीस लें, हावन दस्ते के साथ पीस लें या वैसे किसी चीज़ के साथ थोड़ा-थोड़ा पीस लें। ये आपको एक डोज़ बता रहा हूँ, वैसे आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर। वैसे भी सर्दी का मौसम है तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, आप इनको रख भी सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप लौंग की बात करते हैं तो उसे किसी चीज़ के अंदर आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, पीस लें। ज़्यादा अगर मिकदार में बना रहे हैं तो फिर तो पीसना आसान हो जाएगा, वैसे आप उसे थोड़ा-सा पीस लें, बारीक कर लें, और साथ में आप लहसुन को और दीगर जितनी भी चीज़ें आपको बताई है इनको बारीक करने के बाद एक कटोरी के अंदर डालें और उसके अंदर शहद डाल के उनको अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। ये ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। ये एक डोज़ है, आप इसे बना के रख लें। रखने के बाद आप डेली बेसिस पे इसे रात को सोने से पहले 1/4 कप लें दूध का और उसके साथ इसको पी लें। ये शानदार चीज़ है और आपकी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी बेटर करेगी। आप अगर शहद की बात करते हैं तो शहद टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है और बॉडी के अंदर एनर्जी और पावर को भी बढ़ाता है। शहद आपने खालिस लेना है, खालिस हालत में शहद आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। यही वो चीज़ है जो आपको थोड़ी-सी दिक्कत के साथ मिलेगी। लेकिन अब अगर आप इसको बना लेते हैं तो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रख लें, या डे बाय डे डेली बेसिस पे भी आप इसे बना सकते हैं।
और इसके इस्तेमाल करने से आपको शानदार नताइज मिलेंगे। आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो वीकनेसेस आई हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, हमारे जिस्म के अंदर जो सख्ती लूज़ हो चुकी है वो भी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने क्या करनी है, सबसे अहम इस वीडियो का टॉपिक है कि सेफ्टी प्रिकॉशन के सिलसिले में आपने क्या करना होता है। दोस्तों, आप इसको डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले तो लेते ही लेते हैं, लेकिन आपने ये गौर करना है कि आप लहसुन जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। लहसुन कम मिकदार में ही होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन में ये है कि इनके लेते दौरान आप कोशिश करें कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनको कम इस्तेमाल करें। अगर आप इसके अंदर खजूर को ऐड कर लेते हैं, एक खजूर है अजवा के नाम से आती है, वो अजवा खजूर आप ऐड कर लेते हैं, वो तो सोने पे सुहागा। यानी कुल मिलाकर ये आपके पास 6 चीज़ें हो जाती हैं। 6 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप बेहतरीन ज़ाब्ते के साथ डेली बेसिस पे करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रीगेन और रीबूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी दोबारा से अपनी ताकत की तरफ बहाल होना स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ आई थी वो ठीक होना स्टार्ट हो गई हैं, जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थी वो बेहतर होना स्टार्ट हो गई हैं। इवन जो अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपका बाईपास भी हुआ है, आपको दीगर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के प्रॉब्लम्स रहे हैं माजी के अंदर, तो आप ऐसे केस में इस मेडिसिन के कम्बिनेशन को यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के ऊपर ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स करेगा। सेकंड नंबर पे अगर सेफ्टी प्रिकॉशन की बात कर ली जाए तो ओरिजिनल हालत में सारी चीज़ें आपने लेनी है। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें से 2 नंबर ले लेते हैं तो आपकी बॉडी पर उसके इफ़ेक्ट नहीं होंगे। खजूर ख़ास तौर पे और शहद ख़ास तौर पे आपने 1 नंबर लेना है। और अगर आप लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन देसी इस्तेमाल करें। आप फार्मी लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी बॉडी पर इसके इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर नहीं होंगे, जैसे इसके इफ़ेक्ट्स चालू होने चाहिए, जैसे इसके इफ़ेक्ट्स जारी होने चाहिए। अगर आप बात कर लें लौंग की तो लौंग भी आपको देसी लेना है, और अगर आप बात कर लें किशमिश की तो वो भी आपको देसी किशमिश लेनी है। सिंपल आप किशमिश लेंगे, जो फार्मी किशमिश होती है उसके आपको इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अगर ये आप सारी चीज़ें बनी बनाई लेना चाहते हैं तो मैं एक बायो के अंदर लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा, एक नंबर फॉरवर्ड कर दूँगा, उनसे आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, उन्हें आप ऑर्डर दे दें, वो आपको बना के इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर बात कर लें हमारी बॉडी के लिए कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाते ही हमारे स्टमक के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और वहाँ पर जाके इसने हमारी खुराक के साथ डाइजेस्ट होना होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइनल एरिया से इसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, हमारे डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाके इसने ब्लड की तरह सर्कुलेशन करनी होती है, और जो इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारे खून में शामिल हो जाती हैं, और वहाँ पर जाके हमारे फौरी इंस्टेंट एनर्जी नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे हमें फौरी तौर पर इरेक्शन और दीगर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहे होते हैं उनको रिज़ॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अक्सर औक़ात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम के अंदर ये देखा जाता है कि ब्लड ठीक से हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर लॉक नहीं हो पाता। जब ब्लड हमारे प्राइवेट पार्ट में लॉक नहीं होता तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं। असल में वो ब्लड की लीकेज होती है। ब्लड कहीं न कहीं से जब भी उसे रास्ता मिलता है वो लीक हो जाता है हमारे जिस्म से। तो ऐसे लीकेज को ठीक करने के लिए ये बेहतरीन फार्मूला है। आपको चाहिए कि आप इसे हफ़्ते में सिर्फ़ 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये बेस्ट एक आपको मैंने टॉपिक बताया है जो इस वीडियो का बेहतरीन ज़ाब्ता है, स्टार्ट में नहीं बताया गया, अब बता रहा हूँ कि आपने इसे हफ़्ते में सिर्फ़ 3 दफ़ा लेना है। डेली बेसिस पे अगर आप लेते हैं तो आपको इसकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को भी मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में यूज़ करते हैं तो उसके आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ जाते होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस मेडिसिन को हफ़्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, और लगभग आपको ये मेडिसिन 1 माह तक इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी पर शानदार इफ़ेक्ट्स होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।